प्रेज़ लॉर्ड अजीजों, क्या आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपका फायदा उठाते हैं? शायद आपको बस कुछ सीमाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। सीमा एक बाड़ की तरह होती है जो आपकी संपत्ति की रक्षा करती है। मान लीजिए यदि मेरे पास कोई बाड़ नहीं है और पड़ोस के कुत्ते सुबह की सैर के समय मेरे आंगन में शौच करते हैं, तो मैं कुत्ते को दोष नहीं दे सकता। मुझे या तो बिना किसी शिकायत के सफाई करनी होगी या बाड़ लगानी होगी। मेरे अजीजों, हमारे लिए अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीमाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। कुछ सीमाएं जो हम निर्धारित करते हैं वो स्वयं के लिए होती है। वे हमारे खाने की आदतें, खर्चे, या हम कितना काम करते हैं, बनाम कितना आराम करते हैं, और अन्य चीजें जो हमें दैनिक जीवन में स्वास्थ्य अनुशासन रखने में मदद करती है की सीमा हो सकती है। अन्य सीमा जो हम निर्धारित करते हैं वो लोगों के लिए है। ये सीमाएं हमें चोट पहुंचाने से रोकती हैं और वो दूसरों को यह एहसास दिलाने में मदद करती हैं कि यदि वे हमारे साथ संबंध रखना चाहते हैं तो उन्हें इस प्रक्रिया में हमारा फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि आप एक मददगार व्यक्ति हो जिसका हृदय दयालु हो, लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि आप उन लोगों की देखभाल करने की आदत ना विकसित कर लें जो अपनी देखभाल के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते करते थक गए हैं जो मदद नहीं चाहता? क्या आप अपने किसी व्यक्ति के भरण पोषण और सहायता करने के मामले में आप पर इतना निर्भर होने दिया है कि अब आप उसे नाराज होते हैं, उनके तमाम खर्चों को पूरा करते करते, उनकी जरूरतों को पूरा करते करते, लेकिन वही करते रहना है जो आपको वो आपसे करने को कहते हैं? बार बार आपसे मदद मांगेंगे, बार बार आपसे चीजों की फरमाइश करेंगे, पेशकश करेंगे। मेरा यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न के लिए हाँ कहा है तो इसका मतलब है कि आपको उन रिश्तों में सीमाओं की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें विचारशील होना सिखाता है, लेकिन यह हमें बुद्धिमानी से विचारशील होने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम देखें नीति वचन 1 और उसकी 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। मेरा अजीजों, ये वास्तव में कहता है कि हमें बुद्धिमान, विचारशील, यानी कि अपने विवेक का अनुशासन के साथ उपयोग करना है। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि आप किसी की मदद करना चाहते हो, लेकिन ऐसा ना करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करने की जरूरत है, क्योंकि अपने दिल की गहराइयों में आप जानते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अंततः यह उनके लिए बेहतर होगा। जो माता पिता अपने बच्चों की बहुत अधिक मदद करते हैं और जो उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, समस्या होने पर हमेशा उन्हें बचाते हैं, वे उन्हें भविष्य के लिए तैयार होने में मदद नहीं कर रहे हैं। वो वास्तव में उन्हें गैर जिम्मेदारन, जिसे कह सकते हैं कि माँ बाप बनाने में या बड़े होने में उनकी मदद कर रहे हैं। जब भी कोई आपसे कुछ मांगता है, चाहे वो कोई उपकार हो या किसी परियोजना में सहायता हो या वित्तीय सहायता हो, पैसे धैले की मदद की जरूरत हो, वो चाहते हैं कि आप उनके अनुरोध के लिए हाँ कहें। लेकिन लोगों को हमेशा वही कहना अच्छा नहीं है जो वो सुनना चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों के बजाय लोगों को प्रसन्न करने वाले बनने के खतरे में पड़ जाते हैं। जब हमसे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए कहा जाता है तो हमें हार्दिक और ईमानदार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम में से प्रत्येक के लिए अपने दिल की बात सुनना सीखना महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब है कि सभी चीजों में परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करना। मेरे जो परमेश्वर का वचन हमें प्रेम में सच्चाई से बोलना सिखाता है, क्योंकि बेईमान रिश्ते अस्वस्थकार होते हैं।
इफिसियों 4 बाब और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। मेरे दोस्तों, जितना अधिक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे घायल प्राणों को ठीक करता है, उतना ही अधिक हमें अन्य लोगों की मदद करने में आनंद आता है। हालांकि ये अच्छा तो है, परंतु हमें सावधान रहना चाहिए कि लोग हमारा फायदा ना उठाएं। प्रेम मदद करने और देने के अलावा वो डांटता और ताड़ना भी देता है। ये नहीं है कि आप उससे प्रेम कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसकी मदद करते रहे, आंख मूंद के आप उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर डांटना और ताड़ना भी है प्रेम का मतलब। यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को हमारा फायदा उठाने देते हैं तो हम वास्तव में उससे प्रेम नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ही हमारा सामना करता है और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मेरे अजीजों, स्वस्थ सीमाएं हमारे और अन्य लोगों के लिए सुरक्षा जाल है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम वास्तव में ये सीमाएं निर्धारित कर रहे हैं। अधिकांश बाड़ों में एक फाटक है और यदि वो नहीं है तो वे अब भी बाड़े नहीं बल्कि जेल है, चारों तरफ से जो बंद है। जब किसी बाड़े में एक फाटक होता है तो हम चाहे तो बाहर निकल सकते हैं और अगर चाहे तो किसी को अंदर आने दे सकते हैं, लेकिन दीवारों में फाटक नहीं होता है। वो दूसरों को हमारे जीवन से बाहर कर देती हैं, लेकिन वे हमें भी दीवारों में ही फंसा देती हैं। मेरे अजीजों, रिश्तों में एक स्वस्थ सीमाएं हमारी सोच में कुछ इस तरह से दिख सकती है। यदि आपने दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए अपने दिल में दीवारें बना ली है तो केवल आप ही उनमें गिर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप उनको फिर गिरा सकते हैं जो आपने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ली है अपने जहन के अंदर, अपने दिलों के अंदर, कि किसी को भी अब अंदर आने और जाने की इजाजत नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कभी प्रेम नहीं कर सकते या बदले में वास्तव में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि आपको कभी चोट नहीं पहुंचेगी, कभी ना कभी आपको चोट जरूर पहुंचेगी, लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूं कि अगर आपको चोट पहुंचेगी तो भी परमेश्वर आपको हमेशा चंगा करेगा, क्योंकि कोई भी सिद्ध व्यक्ति नहीं होता है। याद रखिए, हम हर व्यक्ति को एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है और हम सभी में कमजोरियां होती है। इसलिए रिश्तों में बने रहना और कभी भी आहत या निराश होने का अनुभव ना करना संभव नहीं है। मेरे अजीजों, हमने अपने आप से ऐसी प्रतिज्ञा ली होगी जिन्हें तोड़ना जरूरी है। हमने कसम खाई होगी कि कोई भी मुझे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और कोई भी मुझे नियंत्रित नहीं करेगा कि जैसा वो चाहे मैं करूं, या मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। कोई भी मेरा फायदा नहीं उठाएगा और मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा या खुद रखूंगी, और कभी भी खुद को किसी की जरूरत की स्थिति में नहीं आने दूंगी या नहीं आने दूंगा। मेरे लिए जाहिर है, अगर हम उस तरीके के रवैये के साथ जीने की कोशिश करेंगे तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बन पाएगा। मेरे अजीजों, हम सभी समय समय पर आहत होते हैं, यहां तक कि बहुत अच्छे और नेक इरादे वाले लोग भी एक दूसरे को चोट पहुंचाते। कभी भी कोई हमें नहीं बता सकता कि क्या करना है या हमें कोई दिशा नहीं दे सकता है, लेकिन आज बहुत से लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया विद्रोह और अराजकता से भरी पड़ी है। और चाहे
ये पसंद हो या ना हो, हमें एक दूसरे की जरूरत है। ये कड़वा सत्य है, एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। मेरे जो परमेश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि हमें एक साथ काम करना है, खुद को अलग नहीं करना है और एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होना है, आजाद होना है। यदि आप आहत और निराश हुए हैं और इसके कारण आपने निर्णय लिया है कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ निरोगी प्राण पाने के लिए उस रवैये को बदलना होगा। हम अकेले रहने के लिए नहीं बनाए गए हैं। मेरे अजीजों, जब हमारे दिल में दीवारें होती है और हम लोगों को अंदर आने से मना कर देते हैं, तो वह दीवारें जो होती हैं वो बाधाएं बन जाती हैं, जो वास्तव में हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में आत्मिक रूप से बढ़ने से रोकती हैं। परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध रखना और खुद को लोगों से अलग करना संभव नहीं है। मेरे अजीजों, हम कह सकते हैं परमेश्वर लोगों से प्रेम करते हैं और हमारे माध्यम से उनके प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, मैंने पाया है कि बाइबल रिश्तों के बारे में एक बेहतरीन पुस्तक है। ये परमेश्वर के साथ, स्वयं के साथ और हमारे सभी साथी मनुष्य के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सिखाती है। हमारे उद्धार को पूरा करने और पुनः स्थापना का अनुभव करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है, ताकि ये सभी रिश्ते ठीक और स्वस्थ हो। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ हम कभी संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि वे दुर्व्यवहार करते रहते हैं। हमें ऐसों के डर के कारण सभी लोगों को अपने जीवन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के साथ समुदाय में रहें, प्रेम करें और प्रेम पाएं, क्षमा दें और क्षमा प्राप्त करें, एक दूसरे का आनंद लें और एक दूसरे की कमजोरियों को सहन करें। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें तो गलातियों की पुस्तक 6 बाब उसकी 1 से 3 आयत, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। मेरे अजीजों, हम में से कुछ लोग चोट लगने के बाद रिश्तों का जोखिम उठाने के बजाय अलगाव को चुनते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मसीह की तरह बनने की दिशा में आत्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सब कुछ जल्दी ही हमारे अनुसार हो जाए तो हम कभी भी धैर्य रखना नहीं सीख सकते। हम कभी भी अप्रिय लोगों या बुरी आदत वाले लोगों से प्रेम करना नहीं सीख सकते। अगर हम कभी उनके आसपास नहीं होते तो यह हमें परेशान करता है। परमेश्वर हमारे खुरदरे किनारों को दूर करने के लिए खुरदरे किनारे वाले लोगों का उपयोग करता है। देखा ना कि कभी आपके घर में कारपेंटर आया होगा, एक लकड़ी का काम जब होता है तो लकड़ी बहुत जो होती है वो खुरदरी सी होती है, और जब उसको बिल्कुल स्मूथ करना होता है, जब बिल्कुल प्लेन करना होता है, तो एक रेकमाल का इस्तेमाल करता है जो कि वो खुद खुरदरा होता है, उस पर रगड़ता है ताकि वो जो है वो प्लेन हो जाए। मेरे अजीजों, जीवन में अकेला रहना आसान लग सकता है, लेकिन ये खालीपन भी है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता कि हम वास्तव में कौन हैं। आप एक ऐसे जिसे कह सकते हैं कि संतरा खरीद सकते हैं जो बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन जब आप उसे निचोड़ते हैं या काटते हैं तब आपको पता चलता है कि वो सूखा और बेस्वाद है। केवल सत्य ही हमें स्वतंत्र बनाता है, और हमारे आत्मिक विकास के लिए यह अनिवार्य है कि हमारे जीवन में वो निचोड़ हो जो अन्य लोग प्रदान करते हैं।
मेरे अजीजों, अकेले रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने हव्वा को इसलिए बनाया क्योंकि उसने कहा कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि परमेश्वर भी अकेला नहीं है, क्योंकि वे एक त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। जब हम अकेले होते हैं तो अपनी गलतियों के प्रति आंखें मूंद लेना बहुत आसान होता है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं होता। हमें निचोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ताकि हम देख सकें कि हम दबाव में कैसे होते हैं। एक पास्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि विलियम, तुम कभी भी किसी को पूरी तरीके से नहीं जान पाओगे जब तक कि तुम ये नहीं देखोगे कि वे सभी प्रकार की स्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देता है। और मैंने इसे निश्चित रूप से सच पाया है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप खुद को केवल इसलिए अलग थलग ना करें क्योंकि आपको रिश्तों की गंदगी से निपटना पसंद नहीं है। हाँ, दर्द हो सकता है, लेकिन अंत में इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं। हमें अपने आप को किसी कोने में या अंधेरे कमरे में बंद नहीं करना है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें उन तमाम लोगों से मिलना है, उन तमाम लोगों से एक अच्छे स्वस्थ संबंध स्थापित करने हैं। तभी हम अपने इस अकेलेपन से बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अकेले ना, कि पाक कलाम कहता है कि एक से भले दो होते हैं। उनके परीक्षण का परिणाम जो होता है वो अच्छा मिलता है, ज्यादा मिलता है। यदि परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसके साथ हव्वा को भी बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था। और आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि यदि हमारे जीवन में एकाकीपन है, अकेलापन है, या हमारे रिश्तों में खटास है या दूरियां हैं, उन दूरियों को, उन खटास को दूर करें। कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि आपसे ही लोगों को काम पड़ता है, आपको भी लोगों से काम पड़ सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस चीज को भली भांति समझें, अपने रिश्तों को स्वस्थ रखें, मजबूत रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर हमने रिश्तों को स्वस्थ कैसे रखा जाए प्रभु जी हमने सीखा। परमेश्वर आज खुदान प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि जितने रिश्तों में कड़वाहट है, बेस्वाद हैं जो रिश्ते, आज उनके अंदर प्रभु जी अपना स्वाद भर दे। और परमेश्वर और तमाम जो कड़वाहट है उन रिश्तों में, उन तमाम कड़वाहटों को दूर कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा अकेला रहना अच्छा नहीं है प्रभु जी। और परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम इस सभ्य समाज के अंदर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का भार उठाएं, एक दूसरे के साथ संगति करें और एक दूसरे के साथ आत्मिक रूप से उन्नति करने पाए प्रभु जी। हमारी बुद्धि को परमेश्वर मजबूत बना, हमारे मन की आंखों को खोल दे, ताकि खुदावन हम इस सच्चाई को देख सकें। जो सच्चाई शैतान ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, जो दीवारें खड़ी कर दी हैं हमारे दिलों के अंदर प्रभु जी, आज उन दीवारों को गिरा दे परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने पाए। जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उन पर, उनके परिवार के तमाम लोगों पर प्रभु जी आपकी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।